चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। गजब बेइज्जती है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देसी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। क्या बोला तूने? तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें, मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं। तो अगर आपके पास प्रूफ है, लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स उनको वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है, शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड उनकी, एक सेकंड। आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं जब शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज के। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप, मैं इस पे बोलूं? आपने ये
किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सही पकड़े हैं। सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए। डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? बात तो सही है। आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा। रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को आज भी है, जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया? फिर क्या बोला तूने? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। मैं नहीं मानता। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत बच्चा होता है। आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना होता तो बोलते नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। नहीं, सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता? भाई गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, कहीं नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन। बात तो सही है। एक बात मैं दूसरी आपसे जानना, डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में यह है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत नहीं दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी
वेद में नहीं है। क्यों बात समझिए, बात की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें,